ईद का तीसरा दिन आप किसके साथ गुजारना पसंद करेंगे? ये इस कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा सवाल है कि ईद का तीसरा दिन थोड़ा रिलेटिवली इजी होता है। अली अमीन गंडापुर, शेख रशीद, शेर अफजल मरवत, बिलावल भुट्टो। मेरे ख्याल में मरवत साहब मेरे मजाज के आदमी हैं, तो मेरे ख्याल में उनके साथ ज्यादा ये आपने बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया है, ये तो आपको पीछा नहीं छोड़ेगा शायद। जिसने एक फिक्रे और एक मुक्के के ऊपर एक वो कहते हैं एक जस्त में तय कर दिया सब फासले, कहाँ से सीनियर नायब सदर पहुंचा जाके। आप देखे ना तो वो मुक्के का कमाल था। देखे ना, एक मुक्का और क्या, एक मुक्का एक जुमला, एक मुक्का और क्या। उन्होंने कोई सियासियात पे पीएचडी कर दी थी, कोई नोबेल वो इनाम लेके आए थे। हाँ। एक मैं समझता हूँ कि ऐसे शख्स की कदर की जानी चाहिए, उसको पढ़ाया जाना चाहिए, यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहिए। और फिर ये सियासी कारकुनों के लिए, पूरे पाकिस्तान के सियासी कारकुनों को चाहिए कि वो मरवत साहब के पाएँ, उनके गोडे गिटू पे हाथ लगाएं और उनसे कुछ सीखें। एक फिक्रा और एक जुमला आपकी किस्मत तब्दील कर सकता है। एक फिक्रा, एक जुमला जो ये कह नहीं रहे, और एक धक्का। एक धक्का नहीं, एक मुक्का। एक अब उनकी पार्टी फिगर आउट कर रही है कि धक्का हमने दिया है या कोई और धक्का जो भी है। लेकिन मैं कहता हूं कि मैं वो आपने कहा तो मैं बिल्कुल मरवत साहब क्या, लेकिन आपकी जो बात है उसमें थोड़ा मेरी ईद तो बढ़ जाएगी, लेकिन मरवत साहब से सीखूंगा नहीं। इसमें सटायर सर ज्यादा था, आपने सटायर का इस्तेमाल किया। चलें, ये मैं इसलिए कह रही हूँ किसी को ना समझ आया हो तो। अच्छा, पाकिस्तान की मईशत को कौन बेहतर संभाल सकता है और किसने मईशत के लिए बेहतर काम किया है? ये बतौर सहाफ़ी आपके लिए आई थिंक सवाल ज़्यादा है। इसहाक डार साहब, मिफ्ता इस्माइल, अब्दुल हफीज़ शेख, शौकत तरीन। मुश्किल सवाल है ये। वैसे मिफ्ता जो है ना, मैं समझता हूँ कि वो काम नहीं कर सका, लेकिन वो समझ गया था इकॉनमी को। अच्छा, वो आप समझते हैं? समझ गया था। तो उन्होंने तो कहते हैं महंगाई कर दी, बिला वजह महंगाई कर दी। और बस आप देखें ना, मिफ्ता को आप यानी कोई सरपरस्ती नहीं थी। मिफ्ता आया और उसके बाद यानी चला भी उसी तरह गया। तो समझ गया था ना ये सारी चीजें। चला गया या चलाया गया? नहीं, बस उसका टाइम पूरा हो गया था, इतना ही था ना। डार साहब सीनियर आदमी थे, पार्टी के अंदर भी थे, पार्टी लीडरशिप में भी थे। तो ज़रा जब उनका यहाँ पर जो कांटे थे वो जब समेट दिए गए तो उन्होंने तो वापस आना था ना। तो फिर आगे जगह ही कोई ना हो तो फिर क्या करते। आपकी बात में बिल्कुल ये वाली एक झलक नजर आई है कि जो कई लोग कहते हैं कि शायद मुश्किल वक्त में उन्होंने संभाला, मे भी उनको कुछ रिकग्निशन मिलनी चाहिए। तशखीस उन्होंने कर दी, लेकिन इलाज नहीं कर सके। सहाफ़ी या सियासतदान किस रोल को आप तरजीह देते हैं अपने लिए? मैं समझता हूँ कि जो जर्नलिस्ट है ना, उसका यानी कैनवस बहुत बड़ा है। जो पॉलिटिशियन, अभी तलत साहब कह रहे थे कि तलत साहब ने खैर ये बात कई दफ़ा ऑन द रिकॉर्ड भी की है, इसलिए मैं ये कर देती हूँ साथ ही, कि वो कहते हैं कि सहाफ़ी को नहीं जाना चाहिए सियासत में, और जाना चाहिए लेकिन जाके वापस नहीं आना। मैंने कभी ये नहीं कहा। एक चीज़ मैं आपको एक चीज़ वजह बताऊं। मैं देखे ना, मैं इधर यानी स्टूडियो में सुर्खी पाउडर लगा के ना, उसके बाद भाषण नहीं देता। मैं प्रोग्राम करते करते एक पार्टी और एक लीडर के सैर में मुब्तला हुआ, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले रिजाइन किया, 1 साल स्क्रीन से ऑफ रहा, उसके बाद एक पार्टी को ज्वाइन किया, उसके बाद बिल्कुल रिमोट एरिया से जाके उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़के जीत के वापस आया। मैं समझता हूँ यानी जेन्युइन एडमिरेशन के तहत। उसके बाद वापस आप ये बताएं कि मुझे आपके प्रोग्राम में भी आपका अगर आप कुछ 10 दफ़ा बुलाती हैं तो मैं शायद 2 दफ़े आता हूँ। ठीक है, मैं समझता हूँ कि ये जो मेरी शोहरत है ना, जो जिस चीज़ ने मुझे इज़्ज़त दी, ये कैमरा है, जिसने इस टीवी ने मुझे इज़्ज़त दी, इस प्रोग्राम ने मुझे इज़्ज़त दी। लेकिन मैंने जब छोड़ दिया तो फिर जो तकाज़े सियासत के हैं वो मैं पूरे कर रहा हूँ। ये नहीं हो सकता कि मैं यहाँ पर यानी तनख्वाह भी ले रहा हूँ, मजे से स्टूडियो में बैठा हूँ और फिर एक पार्टी की सहाफत में सियासत कह रहे हो, सियासत में सहाफत कर रहे हैं। फिर तर्जुमानी में फिर तर्जुमानी क्यों करूं? ये जो बड़े बड़े नाम हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, सारे मेरे सीनियर साथी हैं। मैं उनसे कहता हूं कि अगर आप किसी पार्टी के आप जेन्युइनली देखें ना, मैं जेन्युइनली मैं मियां नवाज शरीफ की मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ तो मैंने छोड़ दिया सारी चीजें। तो फिर आप सड़क पे आ गए ना, मैं लाखों रुपए तलत साहब के साथ सबसे ज्यादा यानी मैंने काम किया है। लाखों रुपए की यानी नौकरी छोड़ के तो आप सड़क पे आ गए, कारोबार कोई नहीं है, सारी चीजें। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो तरीका ठीक नहीं है। यहाँ बैठ के मैं किसी पार्टी की तर्जमानी करूँ, चाहे वो नून लीग हो या PTI हो, मैं अपने व्यूज़ के लिए
मैं यूट्यूबर बनूं और फिर यहाँ पर मैं कहूँ कि मैं कोई सच की बात कर रहा हूँ, नहीं। और फिर आप इंसिस्ट करें कि और फिर अगर आपके खिलाफ कोई एक्शन होता है, आप फिर एकदम जो ना सहाफियों को उसमें उसके अंदर चले जाएंगे, जी आज़ादी सहाफत पे हमला हो गया। ये क्या बात है? ये वैसे बड़ा अहम लाइफ लेसन है। जब आप ये देखें ना, आप जब गाजरें खाएंगे तो पेट में दर्द होगा, जो कन्वीनियंस के हिसाब से वो सेक आपको लगनी चाहिए। बहुत अहम बात है। तवे पे बैठेंगे तो फिर आप कहेंगे ठंडक can't take the heat, don't go to the kitchen. वेरी फेयर। अच्छा ये बताएं सर, अगर आप मुस्लिम लीग में नून में ना होते तो आप किस दूसरी जमात का हिस्सा बनना पसंद करते? जमात इस्लामी। नवाज शरीफ के बारे में कोई ऐसी बात बताएं मियां साहब के बारे में? मैं कह रहा हूँ कि मैं जमात इस्लामी जमीयत तलबा में रहा हूँ। रहे आप अपने स्कूलिंग और कॉलेज टाइम में? फेयर। ठीक है, एफसी कॉलेज स्टूडेंट यूनियन का मैं इलेक्टेड नायब सदर भी रहा हूँ। मैं तो ऑलरेडी मैं था। तो आप वो आपके लिए ज्यादा एक दूसरी प्रेफर्ड पार्टी। अच्छा